तुम इसको समझाते क्यों नहीं हो? अब क्या समझाऊं भाई, अब जिंदगी इसकी जिस तरह जीना चाहती है जीने देना चाहिए। और इसने कहा है ना रिलैक्स करो, तो तुम बस रिलैक्स करो। तुम ही इसे शह देते हो। देखना एक दिन ये सारी हरकत ना हम पे भारी पड़ जाएगी। माजरत से जी, मेरी बेटी है, इसकी कोई हरकत मुझ पे भारी नहीं पड़ेगी। अब तुम बैठ जाओ ना यार, अब कॉफी पीते, बैठो। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ, ठीक है? प्लीज नहीं। अब एक सेकंड में आया। पप्पा सुहा, हट जाओ मैंने आगे से। खुदा की कसम, तुम्हारा फैसला करने से पहले मैं तुम्हारी माँ का फैसला करूंगा, और फिर तुम अपनी माँ को और अपनी बीवी को दोनों को इस घर से ले जाना। हेलो। हाँ समिया, फिजा बोल रही हूँ। बेटा क्या हुआ? सिकंदर वहां है या चले गए? होना क्या था, यहाँ छोड़कर चले गए मुझे। क्या ये फायरिंग तो नहीं कर देनी थी उन्होंने मुझ पर? बेटा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सो सॉरी। अजलान ने जो तुम्हारे साथ किया है, और फिर सिकंदर ने जो तुम्हारे साथ किया है, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो प्लीज। और जो जुहान ने किया, चुपचाप वहां खड़ा होकर देखता रहा। मीसना मुझे इतने बड़े बड़े मोहब्बत के दावे करता है, और हुआ क्या उससे? और समिया आप क्या करिए, मेरी बात सुने। जो अब्बा ने किया और अजलान भाई ने किया, वो तो मैंने उनसे करवाया है। इसलिए आप पुरानी फिल्मों के ट्रैजिक सीन्स परफॉर्म करने बंद करें और मेरी बात ध्यान से सुने। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं जो कहना चाह रही हूँ ना, वो आप अपने जहन में बिठा लें अच्छी तरह, क्योंकि अगर इस वक्त आपने हिम्मत ना की ना, तो सब कुछ मट्टी मट्टी हो जाएगा। वक्त आ चुका है कि हम इन सिकंदरों और जुहानों को दिखा दें कि टफ टाइम होता क्या है। समझ रही हैं? इसमें बहुत बड़ा रिस्क है बेटा। अच्छा तो फिर ठीक है, जैसे उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, आप भी अपनी बारी का इंतजार करें। मेरे तो सिर्फ 35 घंटे जाया हुए हैं, आपकी जिंदगी के 35 साल जाया हो जाएंगे। सोच लें समिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। फौरी स्टार्ट करना होगा ये प्लान। अब्बा को घर वापस आने के बाद मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो अपनी मर्जी चलाएं। इसलिए उनके आने से पहले आपको डालना होगा अपनी मर्जी को टॉप गियर में। समझ रही हैं? छोटी सी बात है, पहले तो आप अपने कपड़े लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएं। वो आएंगे, उनको शौक लगेगा कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। समिया में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? ये हिम्मत जब आप उनको दिखाएंगी वो तो डर जाएंगे। ट्रस्ट मी, डर जाएंगे। असल में वो सोचेंगे इनको तो मैंने घर से निकालना था, ये तो खुद अलग हो गई। घर छोड़ के नहीं जाना, घर आपका ही है। समझ रही हैं? अपने घर पे अपनी हुक्मरानी करें। क्या आप वहाँ पे रियाया की तरह रहती। तेरी बात हुई?
माँ ने अब्बा को समझाया कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बात सुन नहीं सका उनकी, पता नहीं क्या बात है उनकी। यार मैंने तुझे कहा था कि जाके बात सुनकर आके वो बात क्या कर रहे हैं, मैं ही कर रहा हूं। भाई भाई आप चाहते हो सब कुछ सही हो जाए? फिर मेरी बात सुनो, अब्बा से इस वक्त बात मत करें। आप बात करेंगे, वो बात करेंगे, और बात बस बढ़ते बढ़ते और बिगड़ना शुरू हो जाएगी। आप थोड़ा वक्त लें, अब्बा को भी वक्त मिलेगा और शनाज को भी वक्त मिलेगा। वो कुछ सोच सकती है, कोई सलूशन निकाल सकती है, कुछ हो सकता है। बस कल तक का इंतजार करें, बस अब वेट करें, सब कुछ सही हो जाए। यार मैं अब्बा और शहनाज दोनों से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं नहीं चाहता कि कंफ्यूजन उनके दरमियान में आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, आप रिलैक्स करें, परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाए। क्या सोच रहे हो? यही ना कि मेरे डिवोर्स के बाद क्या करोगे? मैं क्यों सोचूंगा? ना तू मेरा दुश्मन है ना फिजा। मैंने बस सिकंदर साहब को ये बताना था कि धोखा देने का क्या अंजाम होता है, सो मैंने कर दिया। घर तो मेरा बर्बाद हुआ है ना। हाँ, उनके साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और आपके साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्या तो सब कुछ मेरा ही है ना। मेरा जो जाना था वो बहुत पहले जा चुका है। तो क्या बस करते यार, ये शनाज मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं सबके घर जला दूंगा बस। हाँ, सबके घर जला दूंगा। और ये शनाज क्या होती है? शहनाज, अदब से नाम ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शनाज का नाम सुनकर तो बड़ी मिर्ची लग रही है। जब मेरी फिजा को यहां से हाथ पकड़ के घर से निकाला गया था, उसका क्या? एक लफ्ज़ नहीं बोला था बेचारी, बस अब्बा के पीछे पीछे चली गई थी। और शनाज ने क्या किया था अब्बा के साथ, वो याद है ना? यही फर्क है फिजा में और शनाज में। तू फिजा वर्सेस शहनाज शुरू कर दे। और ओए, नाम पता है क्या है? शहनाज। बोल। हे पे जोर दे। नाज। शहनाज। अब तूने अगर गलत नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं। मम्मा कहाँ जा रही है? ये सब क्या है? पूछ क्या रहा है? शनाज के पीछे दुनिया के घर जला देगा ना सारे। जा माँ का भी घर फूक दे। सुहान, तू अपनी हद में रह, वरना मेरा हाथ उठा तेरे में। उठाओ ना किसी तरह, तो ये वैसी दिल को कहाँ आ जाएगा। ऐसा करो, तुम दोनों एक दूसरे का गला दबा दो, किस्सा ही मुका दो। तुम शनाज के लिए इसका गला दबा दो और तुम फिजा के लिए उसका दबा दो। शुरू तो इन्होंने किया था ना। मैंने शुरू किया था? झूठ बोल के इससे शादी की है? मम्मा मम्मा अम्मा, ये कोई तरीका है घर छोड़ के जाने का? प्लीज एक दफा सोच तो ले, क्या कर रही हैं आप? प्लीज प्लीज, हम सब कुछ चेंज हो जाएगा, हम बदल जाएंगे, हम नए इंसान बन जाएंगे। अरे छोटी सी बात के ऊपर कौन घर छोड़ के जाता है? Okay, that's enough. मैं क्यों घर छोड़ के जाऊंगी? ये मेरा भी घर है। जाइए, मेरा सामान एनेक्स में जाके रखिए। सुना नहीं आप दोनों ने मैं क्या कह रही हूँ? सुना नहीं तुमने? वो मम्मा
फिजा से बात हुई आपकी? वो परेशान तो नहीं, वो सही है, रो तो नहीं रही थी? शिव, आपसे जो कहा जा रहा है आप वो कीजिए। जाइए। ठंड पड़ गई है पापी? मैं हूं पापी, तू है पापी। झूठ बोल के अपने मफाद में मां को शामिल करके तेरी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है? मेरी वजह से ये दिन आपकी वजह से देखना पड़ रहा है? सब कुछ ठीक था, मतलब सब खुश थे, फिजा खुश थी, सबका ख्याल रखी थी, मम्मा खुश थी, अब्बा मुतमईन थे, लेकिन नहीं, जो आपके दिल में आग लगी हुई है कि ये कैसे हो सकता है कि सब खुश हैं बस मेरे अलावा, तो मैंने तो आग लगानी ही है। मैंने आग लगाई है? तूने आग लगाई है? अगर फिजा से इतनी मोहब्बत थी तो सीना ठोक के बाप के सामने बोलता ना कि मुझे इससे मोहब्बत है और मैं इसी से शादी करूंगा। सीना ठोक के अब्बा के सामने कुछ बोलता ना तो अब्बा ने मुझे ठोक देना था जिससे उन्होंने आपको ठोका था। और नहीं, वरना मुझे ये दिल जला वहशी दरिंदा एक, इसी अंजाम से तो डर लगता है मुझे। मेरे अंजाम के तुम सब लोग जिम्मेदार हो। तू, मामा, सिकंदर साहब, तुम लोगों की वजह से मेरा आज ये हाल है। शहनाज ने तो कभी साथ नहीं दिया आपका। उसके पीछे तो अभी भी मरते हैं, उससे भी जाके लेना बदला फिर। जान, वो मजबूर थी। अब चलो चल, मजबूर थी। मामा देखिए गले मुर्दे उखाड़ रहा है। मुर्दे तो कभी दफनाए ही नहीं गए थे, ये भाई साहब अभी भी मोहब्बत की मैयत लेकर सजाकर बैठे हुए। मामा, तुम लोग फिर शुरू हो गए हो? बाहर निकल जाओ, घर से बाहर जाके लड़ो। हद हो गई है। निकलो, गेट आउट। Get out! Unbelievable. समिया, 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 लो, तुम्हारी सास का कॉल है। हेलो समिया। साहब वो आ गए हैं,
बहुत गुस्से में है, मुझे बुला रहे हैं। समिया, मैंने आपसे कहा है ना, वो आप पर गुस्सा करें, आप उन पर डबल गुस्सा करें, ओके? हाँ, लेकिन तुमने कहा था कि तुम आ जाओगी और तुम नहीं आई, और मैंने कमरा भी अलग कर लिया है। समिया, मैं आ रही हूँ। मेरे आने तक जैसा मैंने समझाया है सब कुछ वैसा वैसा करती जाए, कुछ भी नहीं होगा, कमजोर नहीं पड़ना। अच्छा ठीक है, बस तुम जल्दी से आ जाओ प्लीज। ओके ओके, आई एम कमिंग समिया, बी ब्रेव, ओके? ये लंबी लड़ाई है, ठीक है? ओके, बाय। तुम अपने खतरनाक खेल के चक्कर में उस मासूम का घर क्यों बर्बाद कर रही हो? यार अब भी कह रही हूँ, बाज आ जाओ फिजा। मामा प्लीज, अब आप मुझे स्ट्रेस ना दें, इट्स ऑलरेडी सो कॉम्प्लिकेटेड। पापा कहाँ रह गए हैं? पापा, निकाहनामा मिल गया? मिल गया? लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके, ओके। बाय मामा। गुड लक गाइस। Easy girl. कहाँ थी आप? पूरे घर में आपको आवाजें देता फिर रहा था। ये आपकी दवा है जो आप नाश्ते के बाद खाते हैं। ये आपकी दवा है जो आपने रात को खाने के बाद लेनी है। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो ये गोली खानी है। जरा गौर से देख लीजिए प्लीज। मैं क्यों गौर से देखूं? ये तो आपका काम है। आप कुछ बताना चाह रहे हैं मुझे? आपको पता होना चाहिए ना सिकंदर कि आपको कौन सी दवा किस टाइम पर लेनी है। मैं आपको कुछ क्यों कहूंगी? कह के तो आप मुझे गए थे मेरे जवान बेटों के सामने, मेरी बहू के सामने। क्या आप वापस आकर मेरा फैसला करेंगे? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ सिकंदर कि फैसला करने का हक मेरे पास भी है। होश में तो हैं? कहां जा रही हैं आप? कहां जा सकती हैं आप? मैं बिल्कुल होश में हूं और मैं कहीं नहीं जा रही। सिर्फ कमरा अलग किया है। कमरा अलग कर रही हैं? मतलब 35 साल दिए हैं मैंने इस घर को और आपको। इस घर पे मेरा भी हक है। मैं ये घर छोड़ के क्यों जाऊं? लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं अब बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं यहीं रहूंगी, लेकिन अलग।
फिजा 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 क्या फिजा, तो आखिर पापा ने हमें माफ कर दिया। जस्ट लिसन, just listen to me ना। आप क्या बावर कराना चाहती हैं मुझे? ना कि ये कि आपको अपने किए पर शर्मिंदगी हो, नदामत हो, बल्कि आपको तो अपनी नजर मेरे सामने नहीं उठानी चाहिए। इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद कमरा अलग करके क्या साबित करना चाहती हैं आप मुझे? बात तो मायूब है, लेकिन मुझे कहने दीजिए, इस घर का मालिक मैं हूं, और अगर आपको अलग होने का इतना ही शौक है तो मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। ये घर हमारा भी है अब्बा। आप इनको यहाँ शादी करके लाए थे, खरीद कर नहीं लाए। और मेरे घर के बाहर भी बारात लाई गई थी, निकाह हुआ था गवाहों के सामने। तो आप ये मत सोचिए कि आप ये फैसला अकेले कर सकते हैं। मैं तो आपको आपके घर खुद छोड़कर आया था, और आपको कहा था ना कि आपका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जुहान के साथ है, और इस घर के साथ मजीद कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरे साथ तो है। रिश्ता अगर सिर्फ जुहान से रखना होता तो वो बहुत ही आसान था, लेकिन मैं इस रिश्ते को भी समझती हूँ और इसके एहतराम को भी, जो आप शायद इस वक्त भूल गए हैं। फिजा चुप कर जाओ और बस मसले को और मत बढ़ाओ। मैं बढ़ा रही हूँ मसले को? क्या कहा? मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते? जी, आप रिश्ता निभाना नहीं जानते, आप सिर्फ बनाना जानते हैं। मैंने निभाया आज तक, आपने कभी नहीं निभाया। तो ठीक है, ठीक है, फिर अगर मुझको रिश्ते निभाने नहीं आते तो फिर आज ये ताल्लुक खत्म कर देता हूं। खुश? भाई ये क्या चाहती हो? क्या कर रही हो? मेरी माँ का घर तबाह करना चाह रही हो? तुम्हें अपनी माँ नजर आ रही है, माँ का घर नजर आ रहा है, उनकी दिन रात की होती हुई इंसल्ट नजर नहीं आ रही। और तुम्हें क्या ही नजर आएगा जुहान? अंकल ने मुझे हाथ से पकड़ के घर के बाहर खड़ा कर दिया और तुम देखते रहे। तो क्या करता वो? अपने बाप से लड़ जाता। कहना क्या चाहती हैं आप? अब्बा, हर चीज का हल लड़ जाना नहीं होता, लेकिन आप ये समझ ही नहीं सकते। आप तो खुद अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते, ये मेरी कैसे करेगा? जो देखेगा वही सीखेगा ना। चिल्लाओ मत, अपनी आवाज नीची रखो। खैर, ये रहा मेरा निकाहनामा, पढ़ लीजिए। इसमें कहीं लिखा है कि अगर ससुर की अना को चोट पहुंचे तो वो बेटे से कहकर बहू को तलाक दिलवा सकते हैं। ऐसा ही एक निकाहनामा आपकी अलमारी में भी होगा। जनरेशन बदली है अब्बा, निकाहनामे वही हैं। क्या आपके निकाहनामे में ऐसी कोई शर्त है कि अगर आपकी बीवी आपसे बेसिक रिस्पेक्ट डिमांड करे तो आप उसको छोड़ सकते हैं? हम दोनों इसी घर में रहेंगे, ना यहां से फिजा कहीं जाएगी ना मैं। मैंने इस घर को 35 साल दिए हैं और फिजा ने अपनी जिंदगी यहां से शुरू की है। We will both stay here. चलो फिजा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आंटी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते और जुहान मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता तो ये फैसला बंद कमरे में नहीं होगा। बुलाइए अपने बारातियों को और गवाहों को, उनके सामने अपना केस रखिए, फिर मुझे आपका फैसला कबूल है। ऐ खुदा तू बरहक है, तेरा इंसाफ दुनिया में ही नजर आता है और तू दिखाता है। अरे सिकंदर साहब,
ये दिन आपका मुकद्दर था सिकंदर साहब। कोई तो रोक लो भाई। सिकंदर साहब की अना रोते रोते घर से बाहर जा रही है। अरे देखो तो सही कोई। फिजा, फिजा क्या कर रही हो? क्यों हालात को वहां तक लेकर जा रही हो जहां पे सब कुछ खत्म हो जाए? तो कर दो खत्म। बताया ना तरीका कैसे खत्म करना है। हटो। तुम मेरी बात सुनो, मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूं, ओके? मैं बात कर रहा हूं मम्मा और अब्बा की। तुम जानती नहीं हो कि अब्बा कितने जिद्दी और इम्पल्सिव है, और मम्मा इस उम्र में मम्मा इस उम्र में क्या अकेली हो जाएंगी? वो इस वक्त भी अकेली हैं। अब्बा को सिर्फ उनकी आदत है कि वो उनके लिए खाना लाती हैं, उनकी दवा लाती हैं और उनकी बातें सुनती हैं। और रही बात तुम दोनों भाइयों की, अजलान भाई को तो अपने इश्क के गम से फुर्सत ही नहीं है। और तुम जी, तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता। तुम्हारे पास वक्त कहाँ है अपनी माँ का गम देखने के लिए? अब्बा ने कहा वो समिया का फैसला कर देंगे और तुम सुनते रहे। अब्बा मुझे हाथ से पकड़कर घर से बाहर ले गए और तुम देखते रहे। मैं क्या करता? घबरा गया था, कुछ समझ नहीं आई मुझे। ऑफ कोर्स तुम घबरा गए थे जी, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, जुहान की लाइफ की तरतीब नहीं खराब होनी चाहिए। तुम बिल्कुल अब्बा जैसे हो। वो सब कुछ अपने मिजाज के लिए करते हैं और तुम सब कुछ अपनी कंफर्ट के लिए। जा, एक सेकंड मेरी बात सुन। You know I love you, right? तुम्हें पता ना कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें इस बात पे शक तो नहीं है? क्योंकि तुम्हारी बातें सुन के मुझे ये लग रहा है कि तुम्हें इस बात पे शक है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो बता, जो मैंने पूछा था, क्या है मोहब्बत की पहली शर्त? ये मोहब्बत करना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल। कैसे निभाओगे? तुम तो मोहब्बत को जानते ही नहीं हो। जिस दिन जान जाओगे ना, उस दिन समझ आ जाएगी कि मोहब्बत की पहली शर्त क्या है। हाय फिजा, हमने कुछ ज्यादा ही तो नहीं कह दिया? हाँ, मैं कह रही हूँ कहीं हम कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल गए। ऐसे बात किया करें ना खुलकर। आपकी आवाज को परमानेंटली दबा दिया गया है, आवाज ही नहीं आती। और ये जो आपके चेहरे पर एक परमानेंट परेशानी का एक्सप्रेशन है ना, इसको कहीं दूर फेंक दे। सांस ले, डीप ब्रेथ। और तुम्हारे ख्याल में ये घर कैसे चलेगा अगर हम 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर यहाँ बैठ जाएंगे तो? हमने तो कोई 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनाई, और घर वैसे ही चलेगा जैसे चलता आ रहा है। हमने कौन सा कुछ जंग छेड़ दी है? छेड़ तो दिए वैसे। कोई जंग नहीं छेड़ी समिया। हमने सिर्फ ये कहा है कि अगर हमसे जंग करोगे तो उस जंग के कुछ कानून होंगे, बदमाशी नहीं चलेगी। इनको भी तो पता चले और तानगी क्या होती है। और तांगी? ये तो कोई लफ्ज नहीं होता। होता भी कैसे? मर्दों ने बनने ही नहीं दिया। जब मर्द अपनी मर्जी करते तो मर्दानगी होती है, औरतें मर्जी करेंगी तो औरतानगी होगी ना। बस आज से तय है, अगर मर्दानगी होगी तो औरतानगी भी होगी। और तांगी? देखा कितनी अच्छी लगती है हम हंसती हुई। हंसा करें। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? बताएं बताएं। अपने शौहरों को तो हमने बेदखल कर दिया है, अब आप और मैं ही हैं एक दूसरे के साथी। आज मुझे पुरानी वाली सामिया बहुत याद आई। सामिया बशारत। बड़े अरसे के बाद मैं खुद से मिली हूँ। पता है तुम्हें? कैसी थी समिया बशारत? ऐसी चुपचाप सी, लोगों की बातों से दब जाने वाली? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामिया बशारत बिल्कुल ऐसी नहीं थी। फिर कैसी थी? क्या चाहती थी? छोड़ो, क्या पुरानी बातें याद करनी। यार समिया, दिस इज योर प्रॉब्लम। 1 मिनट में पुरानी फिल्मों की ट्रैजिक हीरोइन बन जाती हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम किसी को नहीं बताओगे, जुहान को भी नहीं। जुहान से तो मेरी बातचीत ही बंद है, खुल के बताएं। ये जो तुम बार बार मुझे पुरानी फिल्मों की हीरोइन कहती हो ना,
कॉलेज में भी मुझे सब यही कहते थे। हाँ, मैं एक्टर बनना चाहती थी। फिर ये सिकंदर ने मुझे किसी शादी पे देखा और मेरे पेरेंट्स ने मेरी उनसे शादी कर दी बगैर मुझसे पूछे। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ कि आप एक्टर नहीं बनी। क्यों भाई? क्योंकि आप बिल्कुल भी वर्सेटाइल एक्टर ना होती, बस एक ही तरह की मेलोड्रामेटिक सी एक्टिंग करती रहती, रोती रोती रहती। वो तो आप वैसे भी करती हैं रियल लाइफ में। एक्सक्यूज मी, मैं सामिया बशारत थी। कॉलेज का कोई भी ड्रामा मेरे बगैर नहीं हो सकता था, समझी तुम? अच्छा, तो फिर मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, आप मुझे परफॉर्म करके दिखाएं। हांडी का टाइम हो गया है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे इस इनकलाब की वजह से किसी को भूख नहीं लगेगी? चलो। अरे यार, वो खाना ऑर्डर कर लेंगे। यार चलो भाई, बस जल्दी जल्दी आ जाओ। इतना डिपेंडेंट कर दिया आपने उनको अपने ऊपर। आप मत बनाए उनका खाना। तो क्या खाएंगे वो सब, तुम्हारी गप्पे? ये क्या बेहूदगी है? बेहूदगी नहीं अब्बा, बस ऐसे ही। मेरे सब्र को मजीद मत आजमाएं। कान खोलकर सुन ले समिया, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, नहीं आजमाएंगे, चले। चले चले। यार समिया छा गई, आज तो आप अब्बा की डांट पे बिल्कुल नहीं डरी। अरे फिजा, वो तो बिल्कुल ही घबरा गए, उनका तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है। कैसे ना घबराते, उनकी सल्तनत पे कब्जा जो हो गया है। मर्दानगी को टक्कर दी और तानगी ने। अच्छा बस अब टाइम जाया नहीं करो, ये सोचो कि हमने पकाना क्या है। फजूल बातें बंद। अच्छा जी, वक्त मैं जाया कर रही हूँ? जो 35 साल आपने जाया कर दिए उसका क्या? मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ। मेरे ख्याल में हमें कीमा आलू बना लेना चाहिए। चलो कीमा निकालो। देखा ना, बन गई ना आप टिपिकल सास। कर दिया ना बहू पर जुल्म शुरू। एक्सक्यूज मी, इस चीज का तो आप इल्जाम मुझे नहीं दे सकती। अगर मैं टिपिकल सास होती तो आप अकेली खाना बना रही होती किचन में, समझी आप? अच्छा जी, तो एक काम करें ना, अच्छा चलिए पका के दिखाएं कैसे पकाते। चले 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 चले। आज अगर शहनाज होती तो ये तीनों कितनी खुश होती ना। सॉरी फिजा। क्यों? वो मैंने ये आप मेरे साथ इतने बौखलाए बुखलाए शर्मिंदा से क्यों हैं? आपकी और मेरी तो दोस्ती हो गई थी। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। सिकंदर साहब से बदला लेने के चक्कर में मैंने सब कुछ बक दिया। तुमने मेरे साथ हमदर्दी की और मैंने तुम्हें घर से निकलवा दिया। लेकिन मैं तो इसी घर में हूँ और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और रही बात आपकी अजलान भाई, तो आपके तो फरिश्तों को भी पता ना चलता कि हमारी लव मैरिज हुई है। मैंने ये पूरी प्लानिंग की, एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया ताकि आपको शक हो। पता है क्यों? क्योंकि ये धमाका सिर्फ आप ही कर सकते थे। उस इडियट जुहान में इतनी हिम्मत नहीं है और बेचारी समिया में ताकत नहीं है। इसलिए आप टेंशन न लें। जो कुछ आपने किया है वो मैंने आपसे करवाया, क्योंकि मैं ये झूठ की जिंदगी नहीं गुजार सकती।